अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, अल्लाह पाक आप लोगों को हमेशा खुश रखे, आमीन सुम आमीन। तो जी सुबह मेरी तबीयत नहीं इतनी ठीक थी क्योंकि 2-4 दिन से मुझे बुखार होता है, तो फिर टैबलेट वगैरह खा लेती हूँ तो थोड़ा सी तबीयत बेहतर हो जाती है। कल दिन में फिर भी मैं ठीक थी, मगर आज फिर मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो बुखार भी था और सर में दर्द भी था। तो जैसे कैसे करके खैर मैंने फिर सुबह नाश्ता वगैरह बनाया, नाश्ता वगैरह करके बच्चे तो स्कूल चले गए। तो उसके बाद मैंने काम वाली को बुलवाया, तो मैंने सोचा कि कल के बर्तन वगैरह भी काफ़ी थे, मेहमान थे इसी वजह से, तो वो सारे वैसे के वैसे पड़े हुए थे, तो मैंने नहीं धोए थे। फिर काम वाली को बुलवाया, उसने बर्तन वगैरह भी धोए। मैंने झाड़ू तो खुद खैर पहले से ही लगा लिया था, तो बर्तन धो के उसने फिर पोछा वगैरह लगाया और वो चली गई। और फिर अब मेरी सब्ज़ी वाला आया है, सब्ज़ी मैंने ली है और सब्ज़ी वगैरह बनाई है, तो आलू मटर का सालन बना रही हूँ। तो उसके बाद बच्चे आ जाएंगे, खाना वगैरह खा के फिर जाऊंगी डॉक्टर के पास। तो टैबलेट तो खाती हूँ तो थोड़ी देर के लिए आराम हो जाता है, फिर तबीयत ख़राब हो जाती है, तो जाके तबीयत चेक कराऊँ, शायद इंजेक्शन वगैरह लगवाने पड़े, तो 1 या 2 तो फिर तबीयत जो है ना बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह। और साथ में मैंने वॉशिंग मशीन भी खुद ही लगा ली, क्योंकि अरसलान बाबू के कपड़े जो हैं अभी उसको सुबह गर्म कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि सुबह ठंड होती है, इसीलिए जो उसके थे। तो काफ़ी दिन से मैंने मशीन में कपड़े भी नहीं डाले थे, नहीं धोए थे, तो मैंने सोचा चलो इधर साथ में खाना भी बनाती रहूँगी और मशीन भी लगा लूँ। तो इसीलिए फिर मैंने उसके अरसलान बाबू के कपड़े डाल दिए, वो सूख गए थे, वो मैं ऊपर छत पे डाल के आ गई हूँ। उनको 5-10 मिनट धूप वगैरह लगेगी, सूख जाएंगे। और सालन भी मैंने ऊपर रखा हुआ है, तो थोड़ी देर में वो भी तैयार हो जाएगा। आटा वगैरह भी मैंने गूंदा हुआ है, तो जब बच्चे आ जाएंगे फिर मैं ताज़ा ताज़ा रोटी बना के उनको दूंगी। तो मैंने थोड़े से आलू कुछ निकाल लिया ऐसे, यानी कि अभी जैसे थोड़े से कच्चे होते हैं थोड़े से पक्के होते हैं, इस तरीके से मुझे अच्छे लगते हैं। और बुखार की वजह से जो है ना मेरे मुंह का जायका बिल्कुल जो है ना अजीब सा कड़वा सा हुआ पड़ा है, तो इसीलिए जो है ना चटपटी सी चीज़ खाने को दिल कर रहा है। तो मैंने थोड़े से आलू निकाल लिए, तो मैंने सोचा चलो मैं ये खा लेती हूँ जितनी देर में जो है कि सालन वगैरह तैयार होगा, और रोटी तो बाद में जब बच्चे आएंगे फिर ही बनाऊँगी, क्योंकि फिर रोटी ठंडी हो जाती है तो फिर मज़ा नहीं आता। तो जब बच्चे आने वाले होते हैं, आधा घंटा होता है, तो फिर जो है ना मैं रोटी वगैरह बनाना शुरू कर देती हूँ। ये देखें जी मैंने कितने, हाँ जी 4 आलू मैंने निकाले हैं, और इस तरीके से इनको, क्योंकि गर्म है ना तो मैं छुरी ले आई साथ, तो मैंने कहा इसमें ऐसे इसको करके ना फिर खा लूँगी। तो बस ये अभी मैं खाती हूँ, उतने में जो है ना फिर सालन वगैरह भी तैयार हो जाएगा। ये देखें जी उसने सारे बर्तन वगैरह धो के अभी इधर ही रख दिए थे, ये भी, और ये वाले भी अभी मैंने नीचे नहीं समेटे। तो दूध भी आ चुका है, ये अभी सालन वगैरह तैयार हो जाए फिर उसके बाद जो है ना दूध को बॉयल करूँगी। ये धनिया वगैरह भी मैंने निकाल के रख लिया है थोड़ा सा इधर से शापर से, जितना डालना है, क्योंकि सालन इतना तो होता नहीं, बड़ी फैमिली नहीं है, छोटी सी फैमिली है। एक चक्कर जी मैंने मशीन का पहले निकाल लिया है, वो मैं धूप में डाल के आ गई हूँ। एक और मैंने अभी डाल दिया है, क्योंकि छोटू के बूट जो थे ना वो कह रहा था कल परसों से कि अम्मी मेरे बूट जो है ना मशीन में डाल देना, तो अभी मैंने उसके बूट जो है ना मशीन में वो भी डाल दिए। अभी बेटी के भी डालने थे, मगर मैंने देखा वो नहीं पड़े, इधर बेड के नीचे वो रखती है जब आती है, तो वो शायद आज वही पहन के चली गई है। तो ये देखें मेरा कंबल भी वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, क्योंकि मेरा ये प्लान था कि मैं टैबलेट वगैरह लेके ना खा के ना सो जाऊंगी, मगर जो है मुझे नहीं टाइम मिला कि फिर मैं टैबलेट वगैरह लेके खा के ना थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ, नहीं सुकून आया, काम में ही लगी गई। मेरा आलू मटरों का सालन तैयार हो चुका है जी, ये देखें बिल्कुल। तो अभी मैंने दूध को भी रख दिया ऊपर, ये देखें। फिर उसके बाद मैं बनाती हूँ चाय, रोटी अभी थोड़ी देर बाद बनाऊँगी, क्योंकि बेटा तो स्कूल से आ चुका है, मगर बेटी जो है वो थोड़ा बाद में आती है, तो इसीलिए जो है ना अभी छोटू भी चला गया खेलने के लिए, भाग गया, तो बेटी आएगी तो फिर ही यानी कि हम मिलके जो है ना खाना खाएंगे। मेरे बेटे के पेपर हो रहे हैं, बाकी उसके 2 पेपर रहते हैं, तो ये उसने ये देखिए अपनी बुक वगैरह ये उधर ही फेंक दिया, तो इसको मैं रखती हूँ इधर टेबल पे। तो अभी मैं निकाल लिया है मैंने फ्रिज से आटा, तो बस दूध उबल जाए फिर उसके बाद जो है मैं बनाती हूँ रोटियाँ वगैरह। तो अभी बस जी दूध उबल रहा है, दूध उबल जाए फिर उसके बाद मैं बनाती हूँ रोटी। तो मशीन के अंदर कपड़े डाले हुए हैं, वो भी धुल जाएंगे, एक फिर शायद मुझे और भी डालना पड़ जाए, क्योंकि 2 बेडशीटें भी धोने वाली रखी हुई हैं, तो शायद मैं वो भी डाल दूँ, क्योंकि धूप माशाल्लाह से अच्छी निकल आती है। तो ये है कि ये भी जल्दी से बस सूख जाएंगे। वैसे तो इतना ही कि धूप लगवाने की ज़रूरत नहीं होती, तो
बाकी 5-10 मिनट के लिए धूप अगर इनकी अच्छी हो तो जैसे वजनी कपड़े होते हैं, मोटे भारी से कपड़े होते हैं, तो फिर जो है ना थोड़ी सी धूप लगवानी ही पड़ती है, फिर जाके जो है ना वो सूखते हैं। तो देखती हूँ अभी ये धुल जाएं, फिर उसके बाद अभी मैं दूध उबाल रही हूँ। उसके बाद जो है मैं करती हूँ रोटियाँ वगैरह डालती हूँ। रोटियाँ वगैरह डाल के फिर अभी हम खाना खाएंगे नहीं, जब छोटी आएगी तब खाएंगे। तो ये है कि मैं बना के ना हॉट पॉट में रख दूँगी, तो वो ठंडी भी नहीं होंगी और सूखेंगी भी नहीं। तो मैं चाय वगैरह बना के ना, तो अभी ये करती हूँ कि टैबलेट वगैरह लेती हूँ, सारा कुछ कर करा के खाना वगैरह इनके तैयार करके रख दूँगी। तो जब छोटी आ जाएगी फिर ही हम इनके मिल के खा लेंगे। मगर यह है कि मैं चाय बनाऊंगी और टैबलेट लेके ना फिर जो है ना मैं बिस्तर में आराम से बैठ जाऊंगी कुछ देर के लिए, ताकि थोड़ा सा रेस्ट करूं। और जब बच्चे ट्यूशन पे जाएंगे फिर मैं जाऊंगी डॉक्टर के पास। तो आज मैं दिखा रही हूँ जी आप लोगों को अपने रोटी बनाते हुए। तो ये देखें, आज मैं 3 रोटियां बना रही हूँ कि शायद वाली बात है बच्चे जो है ना कुछ यानी कि अच्छे तरीके से खा लें, क्योंकि जब सब्ज़ी होती है वो फिर भी सही तरीके से ना खा लेते हैं। अभी मैंने सालन वगैरह बना लिया, रोटियां वगैरह भी बना ली। और ये देखिए मैंने पराठा बनाया है, इसमें मूली को कश करके डाला है और प्याज वगैरह हो गए और मेथी हो गई, सारा कुछ डाल के ना। तो अभी जो है ना मैं चाय के साथ ये देखें ऐसे खा रही हूँ, क्योंकि बुखार की वजह से जो है ना मुंह का जायका जो है ना इतना अजीब सा हुआ पड़ा है ना। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ अलग से ना करके फिर खाती हूँ रोटी। तो अब मैं ये रोटी खाने लगी हूँ। कपड़े धुल चुके हैं जी, और एक मेरा न्यू सूट था जिसका कलर उतर रहा था, वो मैंने जब मशीन जैसे ही बंद हुई मैंने जल्दी से वो निकाला और मैं जाके ना उसको धूप में डाल के आ गई। तो अभी जो है ना बाकी के मैं निकालने लगी हूँ ताकि मैं जाके डाल दूँ। और कपड़े कुछ ज़्यादा डल गए थे, इसलिए जो है ना यानी कि वो मशीन यानी कि घूमी नहीं है इनको सुखाने के लिए, तो ज़्यादा था शायद वज़न कपड़ों का, तो इसीलिए फिर मैंने बंद कर दिया। मैंने कहा कोई नहीं, धूप वैसे भी इतनी तेज़ है तो मैं ऐसे ही जाके ना इनको डाल देती हूँ तो ये सूख जाएंगे। क्योंकि और जब फिर मैंने ये देखा ना कि मशीन का यानी कि टाइम अभी है 4 मिनट का, मगर मशीन नहीं यानी कि कपड़े सुखा रही, और मुझे समझ आ गई कि भी वज़न जो है ना इसमें इनके ज़्यादा आ गया है, इसके हिसाब से कपड़े ज़्यादा डल गए हैं। तो इसीलिए फिर मैंने बंद किया, और शुक्र है कि मैं टाइम से ही वो किया, अच्छा ही हो गया, वरना पता नहीं कितने कपड़ों पे जो है ना कलर लग जाता। वो नए सूट का ग्रीन कलर का था तो सारे ही कपड़े शायद ख़राब हो जाते, मगर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने टाइम से ही निकाल लिया। और एक मेरा और एक ग्रे कलर का सूट था तो उस पर भी लग जाता तो वो भी बर्बाद हो जाता। और उसके बाद अरसलान बाबू का अपर था एक स्किन कलर का, उस पर भी लग जाता तो वो भी ख़राब हो जाता। मगर अभी जो है सिर्फ ये मेरे बाबू का एक रुमाल पे थोड़ा सा कलर लग गया है, और एक वाइट कलर का ये मेरा ट्राउज़र था उसके ऊपर थोड़ा सा लगा, और किसी चीज़ के ऊपर नहीं लगा। तो अभी मैं बस ये भी निकालती हूँ, इनको निचोड़ना पड़ेगा और फिर जो है ना निचोड़ के ना मैं इसको धूप में डाल दूँगी। कपड़े वगैरह सारे जी मैंने डाल दिए थे और तकरीबन 10-15 मिनट में सूख भी गए, सब मैंने उतार के लपेट के रख दिए। तो आज की वीडियो का यहीं पे करते हैं एंड, कल इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।